देखो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5.5 बैंड के ऊपर अटके हुए हैं। और उनके 5.5 बैंड आने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? ये जो ब्लैंक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये वाली ब्लैंक्स आपका स्कोर 5.5 बैंड रखने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके आंसर्स ऑलरेडी हमें एग्जामिनर ने दिए होते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, टिप्स भी देखी होंगी। आपको यही बताया जाता है कि ये वाली जो ब्लैंक्स होती हैं ज्यादातर वो सिनोनिम्स के ऊपर होती हैं। मतलब जैसे मान लो ये 27 नंबर ब्लैंक है, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस लिस्ट में से सिनोनिम्स के रूप में दिया होगा। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे ये मान लो पैसेज है, इस पैसेज में जो भी लैंग्वेज लिखी होगी उसका सिनोनिम यहाँ पे दिया होगा और उसको मैच करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी ये ब्लैंक्स दे रखी होती है ना, उसकी लोकेशन आपके लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होती है। इन ब्लैंक्स की लोकेशन आपको आराम से मिल जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये चेक करिए, यहाँ पर ये प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल लिखा हुआ है ना, तो ये एज इट इज आपको पैसेज में भी मिल जाएगा। उसी प्रकार के अगर ये जो पैराग्राफ है इसमें अगर हम चेक करें तो ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज लिखा हुआ है ये भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, इस वाले पैराग्राफ में अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देखिए फील्ड्स मेडल जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें देखिए यहाँ पर एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है। मरियम मिर्जकनी फील्ड्स मेडल, और यहाँ पर हमें ये डिस्कवरी दिख रहा है। मतलब उसने ये वाला पैराग्राफ और उसके साथ साथ ये वाला पैराग्राफ यूज किया है इन ब्लैंक्स को डिजाइन करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि ये आंसर सिनोनिम्स के ऊपर मिलने वाले हैं तो आपको यहाँ पर उसने ये जो लिस्ट बना के दी है ना, इस लिस्ट में बहुत सारे सिनोनिम एक जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिटरमिन्ड लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर इन्वॉल्व भी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं नाउन्स की बात करूँ तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर अचीवमेंट लिखा हुआ है। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है, इनोवेटिव लिखा हुआ है। काफी सारे सिनोनिम स्टूडेंट आप लोगों को एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हमें जानते हैं कि हम आप लोगों को कितने इजी तरीके से ये सारी चीजें सिखाने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक जाते जाते आप लोग इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपकी ये वाली ब्लैंक्स कभी गलत नहीं होंगी। पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। और आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस बनाता रहूंगा। तो बिना देरी किए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आराम से समझते हैं सारी चीजों को कि कैसे इस प्रकार की ब्लैंक्स को आप लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या करेंगे, ये वाली जो ब्लैंक्स हैं इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और इधर जो है वो पैसेज में आके इसको रीड करना शुरू कर देंगे और फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। इससे आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स आप लोगों को दे रखा है ना, इसमें से आपको सबसे पहले ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ये वाला जो बॉक्स आप लोगों को दे रखा है इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो नाउन है, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो एडजेक्टिव हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वर्ब हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब जैसे ये वाला जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा अगर रीड करते हैं, अभी हम पैराग्राफ में नहीं जाएंगे। क्या लिखा हुआ, मरियम इज रिगार्डेड एज डैश इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स because she was the only female holder of prestigious Fields Medal racket that she retained at the time of her death। तो मरियम जो थी उसको क्या समझा जाता था? रिगार्डेड एज का मतलब है उसको क्या समझा जाता था मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो क्या उसको एक अपील समझा जाता था? पॉसिबल ही नहीं है। उसको डिटरमिन्ड समझा जाता था? पॉसिबल नहीं है। उसको इंट्रिग्ड समझा जाता था? इंट्रिग्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये इंट्रिग्ड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं। उसको सिंगल अचीवमेंट समझा जाता था, डिवोटेड समझा जाता था, इन्वॉल्व्ड समझा जाता था, या फिर उसको यूनिक समझा जाता था? यस, ये हमारी दोबारा से एक पॉसिबिलिटी बनती है। उसको इनोवेटिव वैसे भी एक एडजेक्टिव है। सेटिस्फेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। इंटेंट जो है वो दोबारा से एक काइंड ऑफ नाउन है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो आपका इंट्रिक्ट बनता है और दूसरा यूनिक। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों को लिख लिया। अभी मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ पैसेज में, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पैसेज में अभी नहीं जाना है। अब हम थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। उसके बाद उसने लिखा है हेल्ड लिटिल डैश फॉर हर एज चाइल्ड। तो इसका मतलब ये बनता है कि फिर भी मैथ में उसके प्रति कोई चीज कम थी जब वो छोटी थी।
तो मैथ में क्या चीज कम हो सकती है? अब यहाँ में ना बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि उसका इंटेंट कम था और तो कोई पॉसिबल आंसर इसमें से बन नहीं सकता, लेकिन ये पॉसिबल आंसर बन सकता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा स्कैन और करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अपील, तो अपील जो है वो एक नाउन है और इंटेंट जो है वो भी एक नाउन है। इन दोनों में एक आंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती। अपील का मतलब होता है इंटरेस्ट और इंटेंट का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम है। ये बहुत ज्यादा दोनों क्लोज सिनोनिम है आपस में। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट एक ट्रिक है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट इन दोनों को ही लिख लिया है, अपील और इंटेंट, इन दोनों में एक आंसर आएगा। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक जाते जाते आप लोग इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपकी ये वाली ब्लैंक्स कभी गलत नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कनाडा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, जिसमें हम 8 घंटे की वीडियोस देने वाले हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। उसमें आपको सारे मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी मिल जाती है। और मैं बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा हायर चांसेस होते हैं कि जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से पैसेजेस बहुत बड़ी रिपीट होते हैं। तो लिमिटेड से पैसेजेस हम आपको देते हैं, उसमें से बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम रिपीट होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी पिछले 3 से 4 मंथ में हमारे जो पैसेजेस हैं वो रिपीट हुए। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। अब हम आगे रीड करते हैं। इसने लिखा, इनफैक्ट हर परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज until she was dashed by a difficult puzzle that one of her siblings showed her। अब यहाँ पे दोबारा से आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। उसको डिफिकल्ट पजल ने कुछ किया था, तो यहाँ पे मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए। she was dashed by difficult puzzle, she was determined, intrigued, involved और devoted। ये 4 मेरे पास ब्लैंक्स हैं, लेकिन इनमें से 2 ब्लैंक्स तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा, उसकी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। डिवोटेड होता है किसी चीज को समर्पित होना, वो बनता ही नहीं है। इन्वॉल्व वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्वॉल्व की पॉसिबिलिटी अगर बनती तो यहाँ पर इन आना चाहिए था। शी वॉज इन्वॉल्व इन, लेकिन ये बाय लिखा हुआ तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। ये ग्रामेटिकली ही आंसर गलत है। तो हमारे पास सिर्फ 2 आंसर बचते हैं, एक डिटर्मिन्ड और एक इंट्रिग्ड। इंट्रिग्ड का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, जागना या जगाना, और डिटर्मिन्ड का मतलब होता है निश्चित होना। तो काफी हद तक बी और सी में से एक आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर डिटर्मिन्ड और इंट्रिग्ड ये दोनों जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज ए प्रोफेशनल मैथमेटिशियन she had an inquiring mind and proved herself to be dash। अब यहाँ पे दोबारा से समझिए ध्यान से, proved herself to be dash। यहाँ पर दोबारा से मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए। टू बी जहां पर आएगा हमेशा वहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये एक प्रकार का पैसिव फॉर्म बन जाता है। टू बी डिटर्मिन्ड, टू बी इन्वॉल्व्ड, बाकी डिवोटेड और इंट्रिग्ड की तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो टू बी डिटर्मिन्ड और टू बी इन्वॉल्व्ड आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों लिख दिए, टू बी डिटर्मिन्ड और टू बी इन्वॉल्व्ड। आगे हम थोड़ा सा रीड करते हैं। शी सेड शी गॉट द ग्रेटेस्ट डैश फ्रॉम मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। दो ही आंसर पॉसिबल बनते हैं, शी गॉट द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट। या तो उसको अचीवमेंट मिली होगी या फिर सेटिस्फेक्शन मिली होगी, बाकी और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये दोनों जो है मैंने यहाँ पे अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन को लिख दिया है। लास्ट हमारे पास बचता है, शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एक्सट्रीमली डैश मैथमेटिकल स्टडीज। यहाँ पे मेरे को एडजेक्टिव चाहिए। एक्सट्रीमली अगर अपीलिंग होता तो अपीलिंग आ सकता था, लेकिन अपील लिखा हुआ है तो पॉसिबल नहीं है। तो आप चेक करेंगे, डिटर्मिन्ड, इंट्रिग्ड, सिंगल, अचीवमेंट, ये कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ओनली एक ही आंसर पॉसिबल बनता है, वो है इनोवेटिव। तो इसको बिना पढ़े भी आप लोग आंसर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला। तो स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफी सारी चीजें आपकी पैसेज में जाने से पहले ही कंफर्म हो जाएंगी कि क्या आंसर आने वाला है। यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब हम इन ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते भी आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो आपने नहीं सीखी होंगी। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। मरियम इज रिगार्डेड एज डैश, इंट्रिग्ड और यूनिक। इन दोनों में एक
आंसर आएगा। तो ये वाला पहला पैराग्राफ था, इसको अगर आप थोड़ा सा रीड करते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, वो पहली लेडी थी जिसको ये वाला मेडल मिला था मैथमेटिकल फील्ड में। इट वुड बी इजी टू अज्यूम दैट समवन एज ए स्पेशल एज मिर्ज़ाख्नी मस्ट हैव बीन वन ऑफ दोज गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी मैथमेटिक्स में, तो वो उनमें से एक थी, ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट में से। उसकी जो डेथ थी वो भी 40 साल की एज में ही हो गई थी। तो अगर आप ये वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो पहली ऐसी लेडी थी जिसको ये वाला मेडल मिला था। तो मतलब उसने कुछ यूनिक काम किया था ना। इंट्रिग्ड जो है वो अपने आप ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यूनिक जो है वो आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। तो इंट्रिग्ड को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यूनिक आपका आंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाली ब्लैंक्स के ऊपर चलते हैं। उसने क्या लिखा है, मैथ्स हेल्ड लिटिल डैश। अब यहाँ पे ना बड़ी चीज इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है कि ये आंसर इंटेंट हो सकता है कि मैथ में उसका इंटरेस्ट कम था, लेकिन यहाँ पर इसने ना बड़ी चालाकी से क्या किया हुआ, मैथ में क्या चीज कम थी उसके प्रति। अपील का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। इंटेंट का मतलब तो साफ हो गया कि उसकी इंटेंशन कम थी। लेकिन यहाँ पर अगर उसने ये लिखा होता, ये जो मरियम थी उसका मैथ में इंटरेस्ट कम था, तो फिर तो इंटेंट आंसर आ सकता था। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से मैथ में कोई चीज कम थी, तो मतलब मैथ में उसके प्रति अट्रैक्शन कम थी। यहाँ पर अगर आप इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा रीड करेंगे ना यहाँ तक, तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा आपको। बट लुक क्लोजर एंड डिफरेंट स्टोरी इमर्जेस। ये यहाँ पर उसका बर्थ हुआ था, सिलेक्टिव गर्ल थी, बट मैथ वॉज नॉट हर इंटरेस्ट। मैथ उसका इंटरेस्ट नहीं था, रीडिंग में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा वापस आइए, आपको ज्यादा चीजें कंफर्म होगी। मैथ में उसके प्रति क्या कम था, तो क्या कम था, अट्रैक्शन कम थी। तो अपील जो है यहाँ पर 28 वाले में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इंटेंट को जो है वो कट कर देंगे और आपका अपील जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लेटर्स लिखने हैं, मतलब यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हो। आगे हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इनफैक्ट हर परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज अंटिल शी वाज डैश। शी वाज डिटरमिन्ड और इंट्रिग्ड। इंट्रिग्ड का जैसे मैंने आपको बताया कि उसको इंटरेस्ट जगाया गया था। डिटरमिन्ड मतलब उसने निश्चय कर लिया था। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एज फॉर मैथ्स शी डिड रेदर पुअरली एट इट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स। मतलब पहले 2 साल तो उसने कोई इसका इंटरेस्ट नहीं था, बट बिकेम इंटरेस्टेड। कब इंटरेस्टेड रही, व्हेन एल्डर ब्रदर टोल्ड हर। और उसने क्या किया था उसके एल्डर ब्रदर ने, ही शेयर्ड ए फेमस मैथमेटिक प्रॉब्लम फ्रॉम ए मैगजीन दैट फैसिनेटेड हर। उसने उसको आकर्षित किया था जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जागा। तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे डिटरमिन्ड जो है वो आपका कट हो जाएगा और इंट्रिग्ड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एज ए प्रोफेशनल मैथमेटिशियन शी हैड एन इंक्वायरिंग माइंड एंड प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी में जैसे मैंने आपको पहले बताया टू बी डिटरमिन्ड आएगा या टू बी इन्वॉल्व आएगा। तो कब उसने ये किया, जब चीजें स्मूथ नहीं चल रही थी। इसको उसने थोड़ा सा पैराफ्रेज किया होगा। तो ये वाला टेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा रीड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इन अडल्ट लाइफ मतलब वो प्रोफेशनल मैथमेटिशियन वाला पार्ट हो गया। इट इज क्लियर दैट शी वाज क्यूरियस एंड एक्साइटेड बाय व्हाट शी डिड एंड आल्सो रेजोल्यूट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। मतलब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी उस टाइम पे। रेजोल्यूट का मतलब होता है निश्चय कर लेना किसी चीज का। तो फेस ऑफ सेटबैक्स मतलब जो उसको झटके लग रहे थे, उसको समझ आ रहा था, नहीं आ रहा था, मुश्किलों का जो उसने सामना किया उसके प्रति वो डिटरमिन्ड थी, रेजोल्यूट। तो यहाँ पर इन्वॉल्व को हम कट कर देंगे और आपका आंसर जो है वो डिटरमिन्ड आ जाएगा। लास्ट वाले आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। शी सेड शी गॉट द ग्रेटेस्ट डैश फ्रॉम मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। तो ग्राउंड ब्रेकिंग जो डिस्कवरी उसने करी थी उसको वो क्या मानती थी, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानती थी या फिर सेटिस्फेक्शन मानती थी। तो ये आपको डिस्कवरी और एंजॉयमेंट यहाँ पे दिख रहा है। उसको मानती क्या थी, इसको थोड़ा सा रीड करते। वन ऑफ आवर कमेंट्स सम्स इट अप। ऑफ कोर्स ये कमेंट उसने किया था, क्या मानती थी उसको, द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट इज आहा मोमेंट। तो उसको वो आहा मोमेंट मानती थी। तो क्या वो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी या फिर सेटिस्फेक्शन थी। आप लोग भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है। अचीवमेंट भी आंसर आ सकता है लेकिन आंसर जो है वो इसका सेटिस्फेक्शन ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर उसने क्या लिखा था, आहा मोमेंट। तो हमारे मुंह से जब आहा निकलता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम सेटिस्फाइड होते हैं किसी चीज से। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसने ऐसा नहीं कुछ बताया कि उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट, इसलिए हम अचीवमेंट को कट कर देंगे और सेटिस्फेक्शन हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं।
तो हमारे पास सिर्फ ये एक ऑप्शन बचती है जो कि लास्ट में चली जाए। और अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कनाडा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, जिसमें हम 8 घंटे की वीडियोस देने वाले हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। उसमें आपको सारे मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी मिल जाती है। और मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा हायर चांसेस होते हैं कि जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से पैसेजेस बहुत बड़ी रिपीट होते हैं। तो लिमिटेड से पैसेजेस हम आपको देते हैं, उसमें से बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम रिपीट होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी पिछले 3 से 4 मंथ में हमारे जो पैसेजेस हैं वो रिपीट हुए। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाए। स्टूडेंट, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है अपडेट्स वगैरह मिलते रहे।